जरा सोचिए, क्या कोई एक कल्पना भी कर सकता है कि एक समय था जब भारत दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। आज हम उसी नाटक की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने भारत को संकट से निकालकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक देश ने अपनी पुरानी सोच को तोड़ा और एक बिल्कुल नई वैश्विक पहचान बनाई। ये वो बदलाव है जो आज भी हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1991 में ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत को इतने बड़े बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। इसकी जड़ें एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती में थीं। समझने वाली बात यह है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ कागज पर नहीं थी। इनका असली मकसद तो एक पूरी पीढ़ी की किस्मत को बदलना था। उस समय भारत की एक बहुत बड़ी आबादी भयंकर गरीबी में जी रही थी और जो पुराना सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था। तो आज़ादी के बाद भारत ने गरीबी से लड़ने के लिए क्या रास्ता चुना? उन्होंने एक तरह से दुनिया से खुद को बचाने का फैसला किया, एक आत्मनिर्भर रणनीति के साथ। इस रणनीति का जो कोर आइडिया था वो था आयात प्रतिस्थापन। मतलब जो कुछ भी हम बाहर से खरीदते हैं उसे देश में ही बनाया जाए। सोच ये थी कि इससे हमारे अपने उद्योग मजबूत होंगे और देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस स्लाइड में ना भारत की कहानी के दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ है पुरानी बंद अर्थव्यवस्था जहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था, और दूसरी तरफ है नई खुली अर्थव्यवस्था का सपना जो कंपटीशन और ग्लोबल ट्रेड को गले लगाती है। यही वो सोच का बदलाव था जो आने वाला था। लेकिन 90s की शुरुआत आते आते ये चार दीवारी वाली अर्थव्यवस्था सच कहें तो चरमरा रही थी। ग्रोथ रुक सी गई थी और देश एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था। अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया था। और फिर आया साल 1991। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक डू और डाई मोमेंट था। पुरानी पॉलिसीज को एक झटके में बदल दिया गया और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। अब इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें इसकी नई भाषा को भी समझना होगा। चलिए कुछ की टर्म्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की परिभाषा ही बदल दी। सबसे पहले आता है डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार ने जानबूझकर रुपए की कीमत गिरा दी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? देखिए, ऐसा होते ही दुनिया के लिए भारतीय सामान जैसे कपड़े या मसाले अचानक से सस्ते हो गए और नतीजा हमारे एक्सपोर्ट्स को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। अगला है डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। इसका मतलब था कि सरकार अपनी कंपनियों में यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी। इससे हुआ ये कि प्राइवेट सेक्टर को उन इंडस्ट्रीज में घुसने का मौका मिला जो पहले सिर्फ सरकार के लिए थीं। इससे एफिशिएंसी और कंपटीशन दोनों बढ़े। और इसी से जुड़ा है डी रिजर्वेशन या अनारक्षण। इसने इस प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाया। जिन उद्योगों में पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती थीं, उन्हें अब प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। तो कुल मिलाकर भारत की वो जो चार दीवारी वाली अर्थव्यवस्था थी ना, उसे ईंट दर ईंट तोड़ा जा रहा था। अब देखिए, ये बदलाव सिर्फ देश के अंदर नहीं हो रहे थे। इन पॉलिसीज ने दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भारत का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। पहले भारत में बाहर से कोई सामान लाने पर बहुत भारी टैक्स, जिसे टैरिफ कहते हैं, लगता था। नई स्ट्रैटेजी के तहत इन टैक्स को बहुत कम कर दिया गया। इससे हुआ ये कि विदेशी प्रोडक्ट्स का आना और ट्रेड करना दोनों आसान हो गए। और फिर था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। ये सिर्फ विदेशी सामान खरीदने तक सीमित नहीं था। इसका असली मकसद था हुंडई और सुजुकी जैसी कंपनियों को भारत बुलाना कि वो यहाँ आकर अपनी फैक्ट्रियां बनाएं, लोगों को नौकरियां दें और अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएं। एक और जरूरी बात, भारत ये सब अकेले नहीं कर रहा था। ये एक ग्लोबल वेव का हिस्सा था। और इसी दौरान भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ का मेंबर भी बना, जिसने ग्लोबल ट्रेड के नए नियम बनाए और भारत को दुनिया के साथ और भी मजबूती से जोड़ दिया। तो अब सवाल उठता है कि इन सब बदलावों का नतीजा क्या रहा? ये नंबर्स अपनी कहानी खुद कहते हैं। साफ देखा जा सकता है कि रिफॉर्म्स के बाद भारत की ग्रोथ रेट में जबरदस्त तेजी आई। लेकिन एक और दिलचस्प बात देखिए, उसी दौरान चीन हमसे भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा था और यहीं से शुरू हुई दोनों देशों के बीच की इकोनॉमिक रेस।
तो द टेक अवे क्या है? संक्षेप में कहें तो भारत ने एक बंद स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से एक खुली मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट लिया। और ये सिर्फ पॉलिसी का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता का बदलाव था। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सोचिए, क्या हम अपनी उस सबसे बड़ी, उस असली चुनौती यानी गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।